वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों ने आवाज बुलंद कर दी है। एक के बाद एक कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। अब तक 11 अर्जियां वक्फ कानून के खिलाफ लगाई जा चुकी हैं, जिनमें जमीयत उलमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई लीडरान के नाम भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट अर्जी पर सुनवाई करने के लिए तैयार भी हो गया है और जमीयत उलमाए हिंद की अर्जी पर सुनवाई की नई तारीख का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर असेंबली में वक्फ कानून के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी ने भी 10 अप्रैल को कानून के खिलाफ मुजाहरे का ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मुखालिफत से सरकार पर कुछ दबाव बनेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई फैसला आ सकता है जिससे कानून के नाफिज होने से राहत मिल सकती है। वक्फ कानून के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरे भी जारी हैं। क्या सरकार इन मुजाहिरों से कुछ दबाव में आ सकती है? क्या किसान के लिए बड़े कानूनों की तरह ये कानून भी वापस लिया जा सकता है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद खास मेहमान रहेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले में जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए हिंद का क्या कुछ कहना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। ये जो इश्यू है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इश्यू है और इस इश्यू में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये स्ट्रगल कर रही है। तो जो कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है, कई चीजें तय की हैं, एजिटेशन तय किया है और कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करने की बात तय की है और एमपीज को और जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको मोबिलाइज करने की बात तय की है। तो इन सारे कामों में हम उसका ताउन करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसके साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। किसी भी मसले के अंदर सड़कों के ऊपर नहीं आते और हम ये समझ रहे हैं कि सड़कों के ऊपर आना मुसलमान के लिए मुफीद भी नहीं है। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, हम कोर्ट में जाते रहे हैं, आसाम के मसले के अंदर कोर्ट में गए हैं, खुद जो मुल्की मसाइल हैं इनके अंदर गए हैं और हमें अल्लाह के फजल व करम से सुप्रीम कोर्ट से पूरे हुकूक मिले हैं। हम इस अपने नज़रिए के साथ आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि अल्लाह अगर चाहेगा तो इंशाअल्लाह हम यहाँ जीतेंगे, इसलिए कि दस्तूर के अल्फाज बिल्कुल खुले हुए हैं। हम इस दस्तूर के साथ आएंगे, इन दफ़ात के साथ आएंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हम आवाम से कहते हैं कि जो हमने वादा किया था बिल्कुल इब्तदा के अंदर कि हम कोर्ट में जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कोर्ट में चले गए। हो सकता है कि हम अपनी इकाइयों से सूबों के अंदर कहें कि वो अपने अपने सूबे के हाई कोर्ट के अंदर भी जाएं। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचे हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं हमारे मजहब को हिफाजत अल्लाह ताला अता फरमाए और हमें कामयाबी अता फरमाए।